हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए केबल डिज़ाइन लेके आई हूँ सिंगल कलर में। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर फंदे हमने 13 के मल्टीपल फंदे यहाँ से लेकर हमारे यहाँ से यहाँ तक हमारे ये 13 फंदे हैं। तो इन्हीं को बस हमने रिपीट करते जाना है। 13 13 13 करके हमने रिपीट करना है और उसके बाद लास्ट में हमने 8 फंदे, ये हमारे 7 फंदे ये हो गए यहाँ तक, और उसके बाद एक फंदा, ये 8 फंदा हमने एक्स्ट्रा ले लेना है। तो हमारा ये पैटर्न बिल्कुल सेट हो जाएगा अगर आपने यही वाला पैटर्न डालना है। और जो बीच का पैटर्न है हमारा ये वाला पैटर्न, अगर आपने सिर्फ ये वाला डालना है तो ये हमारा 7 फंदों का हमारा ये वाला पैटर्न है। ये वाला फंदा, ये वाला जो ये वाला पैटर्न है ये हमारा 2 फंदों का पैटर्न है। 2 फंदे उल्टे हैं, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदों का ये पैटर्न है और 7 फंदों का ये वाला पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमने 13 के मल्टीपल फंदे प्लस 8 फंदे हमने ले लेना है। तो 13 प्लस 8 फंदे मैंने ये लिए हैं। तो 4 ही रो का डिज़ाइन है। तो ये मेरी फर्स्ट रो है। पहला फंदा आपने एज इट इज़ उतार लेना है। आपने जो है बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड में फंदे बढ़ा लीजिएगा और राइट साइड से आपने पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा अपनी तरफ करके हमने 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, 1 और 2 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर हमने ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों में से हमने सेकंड नंबर वाले फंदे में पहले सिलाई डालनी है इस तरीके से, और ये फंदा निकाला और दूसरे वाले फंदे को हमने फिर सीधा बुन लेना है। अब ये दोनों फंदों को हमने छोड़ देना है। ये हो गया और धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे, ये हो गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाले 7 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। बस अब हमारा ये 13 फंदों का हमारा पैटर्न है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पहला फंदा एज इट इज़ वाला है, यहाँ से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद हमने यहाँ पर 8 फंदे जो एक्स्ट्रा लिए थे उसमें से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये सेकंड नंबर वाले फंदे में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है नीचे से और एक फंदा निकालना है और इस वाले फंदे को, आगे वाले फंदे को सीधा बुन लेना है और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, ये हो गया। लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है और एक फंदा जो ये वाला फंदा एज इट इज़ वाला। तो हमारे 8 फंदे ये कंप्लीट हो गए। बस हमने इसी को रिपीट करते जाना है। अब ये सेकंड रो है। पहला फंदा एज इट इज़ उतारा, धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 फंदे हमने उधर उल्टे बुने थे तो इधर हमने उसको सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ की 2 फंदों का पैटर्न है, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा पीछे, ये 2 फंदे उधर हमने उल्टे बुने थे तो इस तरफ हमने इसको सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ की ये 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से धागा पीछे कीजिए। अभी 2 फंदे उधर उल्टे थे, इधर हमने उसको सीधा बुन लेना है। ये 2 फंदों वाला पैटर्न, इसको हमने उल्टा बुनना है दोनों फंदों को, और धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे हैं और धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा इसको हमने उल्टा बुन लेना है। सेकेंड रो कंप्लीट हुई। अब ये थर्ड रो है। पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। देखिए जो ये वाला पैटर्न है ये तो 2 ही रो का ही हमारा ये पैटर्न है, उसी को रिपीट करते जाना है। इस वाले फंदे, अब सेकंड नंबर वाले फंदे में हमने सीधा ये सिलाई डालनी है, इस तरीके से फंदा निकालना है और आगे वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। अब दोनों फंदों को छोड़ दीजिए। ये हो गया 2 फंदों का पैटर्न कंप्लीट। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। अब हमारा ये 7 फंदों का पैटर्न है, उसमें से ये वाला फंदा हमने एज इट इज़ उतारना है और इस वाले फंदे को हमने क्रॉस करना है। ये वाला पीछे, इसको और इसको इस तरीके से क्रॉस करके ये वाला फंदा और जो हमने एज इट इज़ उतारा था इसको सिलाई में ले लेना है दोनों को। अब ये वाला फंदा और एक ये वाला जो हमने एज इट इज़ उतारा था, इन दोनों को हमने 2 का 1 कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है। अब यहाँ पर क्रॉस करना है इस वाले फंदे को पीछे से और ये वाला फंदा हमने आगे से इस तरीके से लेके हमने क्रॉस करके, धागा आगे है, जाली डलनी है हमारी, और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। एक फंदा सीधा हो गया। अब ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, 2 का 1 कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये सेकंड नंबर वाले फंदे को सीधा बुनना है पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को, और इसको दोनों को छोड़ दीजिए। धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा इसको सीधा बुन लेना है। तो देखिए थर्ड रो कंप्लीट हुई। ये फोर्थ रो है, पैटर्न की लास्ट रो है। पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, धागा पीछे कीजिए। 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे।
धागा अपनी तरफ करके अब 7 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे वाला पैटर्न है, इसको हमने उल्टा बुनना है दोनों फंदों को, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा है इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो 4th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस हमने इन्हीं 4 सिलाई को फिर से रिपीट करते जाना है। तो फर्स्ट रो पहला फंदा एज इट इज उतारना है, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पर 2 फंदों वाला पैटर्न है, पहले हमने ये 2nd नंबर वाले फंदे में इस तरीके से हमने आगे से सिलाई डालनी है और इसको सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद ये वाला फंदा और दोनों फंदों को छोड़ दीजिए, ये हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये 7 फंदे इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, धागा अपनी तरफ कीजिए। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, पैटर्न रिपीट करते जाना है आपने। और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने पहले 2nd नंबर वाले फंदे को हमने इस तरीके से सिलाई डाल के सीधा बुना और फिर फर्स्ट वाले को, दोनों को छोड़ दीजिए और ये लास्ट में 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा। फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। 2nd रो पहला फंदा एज इट इज उतारा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे हो गए। फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे वाला पैटर्न था, इनको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा, ये लास्ट का फंदा हमने इसको उल्टा बुन लेना है। अब देखिए 2nd रो कंप्लीट हो चुकी है। अभी 3rd रो है, पहला फंदा एज इट इज उतारना है, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर हमने 2nd नंबर वाले फंदे में इस तरीके से यहाँ से हमने सिलाई डालनी है और इस तरीके से फंदा निकाल लेना है। और फिर आगे वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। अब दोनों फंदे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब हमने यहाँ पर क्रॉस करना है, तो पहले इस वाले फंदे को हमने एज इट इज उतारा और इस वाले फंदे को आगे से और इस वाले फंदे को पीछे से इस तरीके से क्रॉस करके इनको सिलाई में ले लेना है। ये लिया और जो एज इट इज उतारा था इसको भी इधर सिलाई में लिया और इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। फिर 1 फंदा सीधा, 1 फंदा सीधा हो गया। धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाले फंदे अब हमने ये 2 फंदों में क्रॉस करना है। तो इस वाले फंदे को और इसको इस तरीके से हमने क्रॉस करके ये वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो 2 जाली, ये हमारी 1 जाली यहाँ डल गई, 1 जाली यहाँ डल गई और ये 2 फंदे का एक करना है हमने, दोनों को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। ये हो गया। धागा अपनी तरफ करके लास्ट में हमारे पास ये फंदे बच जाएंगे, इनको हमने 2 फंदे उल्टे और ये 2 फंदों का पैटर्न है। पहले 2nd नंबर वाले फंदे में इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है, फिर फर्स्ट वाले को, फिर दोनों फंदों को छोड़ दीजिए। धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। 3rd रो कंप्लीट हुई। 4th रो है, पैटर्न की लास्ट रो है, पहला फंदा एज इट इज उतारा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब ये 7 फंदे उल्टे, 1 2, ये जाली वाला फंदा 3, फिर 4, फिर जाली वाला फंदा 5, फिर 6 और ये 7 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों का पैटर्न है, इसको उल्टा बुनना है। धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा उल्टा। तो 4th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस हमने इसी को रिपीट करते जाना है। तो इस तरीके से आएगा, तो आपका ये इस तरीके से बनकर आ जाएगा। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।